नमस्कार, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम इतिहास के पन्नों से 3 ऐसी जबरदस्त घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मतलब इंसान का वजूद, हमारी आज़ादी और ग्लोबल सिक्योरिटी, ये तीनों ऐसे अलग अलग मोड़ हैं जो आज भी हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। इस सफर में हम 3 अहम पड़ाव देखेंगे। हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू होगी साल 1796 की एक ऐसी मेडिकल डिस्कवरी से जिसने लाखों जानें बचाईं। फिर हम चलेंगे 1892 में आज़ादी के एक कड़े संघर्ष की तरफ, और आखिर में बात करेंगे 1955 की, जब दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1796 की। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी साल इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने एक 8 साल के बच्चे को दुनिया का सबसे पहला एकदम सफल चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया था। जरा सोचिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने भयानक महामारियों को हराने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जो वैक्सीन शब्द है, ये आखिर आया कहाँ से? दरअसल डॉक्टर जेनर ने ये टीका गाय के चेचक के घाव से बनाया था। जी हाँ, गाय से। इसीलिए उन्होंने लैटिन शब्द वक्का का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ही गाय होता है। मतलब गाय के चेचक पर आधारित इसी अनोखे इलाज ने हमारी आज की मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की एक बहुत मजबूत नींव रखी। खैर, जीवन रक्षक चिकित्सा की इस शानदार खोज के बाद अब रुख करते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जो जुड़ा है हमारी आज़ादी से। साल 1892, जब अविभाजित भारत के 12 साल में एक महान स्वतंत्रता सेनानी अरुण चंद्र गुहा जी का जन्म हुआ था। इनका पूरा का पूरा जीवन ब्रिटिश राज के खिलाफ एक लंबी लड़ाई और आज़ाद भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा। उनका ये क्रांतिकारी सफर सच में बहुत लंबा और प्रेरणा देने वाला था। 1906 में जुगांतर पार्टी से जुड़ने से लेकर सरस्वती लाइब्रेरी चलाने तक उन्होंने आज़ादी की वो आग जलाई रखी। और पता है, उनकी स्वाधीनता नाम की मैगजीन इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से घबरा गई और 1930 में उस पर सीधा बैन लगा दिया। आज़ादी मिलने के बाद भी वो रुके नहीं। 1946 में वो संविधान सभा के सदस्य बने और बाद में 1965-66 में संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शिक्षा और सुधार के क्षेत्र में काफी अहम काम किए। अब इतिहास के इस रोमांचक सफर में हम सीधे आधी सदी आगे की छलांग लगाते हैं। आ जाते हैं साल 1955 पर। ये वो दौर था कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का, जब पूरी दुनिया लिटरली 2 अलग अलग खेमों में बट रही थी। इसी निर्णायक साल में पोलैंड की राजधानी वारसा में 8 कम्युनिस्ट देशों ने एक ऐसे ऐतिहासिक अग्रीमेंट पर साइन किए जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त खलबली मचा दी थी। उस वक्त दुनिया का जो पॉलिटिकल बंटवारा था वो एकदम शीशे की तरह साफ था। एक तरफ था पश्चिमी देशों का शक्तिशाली मिलिट्री अलायंस, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ थी वर्सा संधि। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो सोवियत संघ के नेतृत्व में इस वर्सा संधि को बनाने का मुख्य मकसद ही नाटो को काउंटर करना और इन 8 कम्युनिस्ट देशों की कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा को पक्का करना था। एक तरह से ये शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा खेल था। तो इतिहास के इन 3 बिल्कुल अलग अलग कालखंडों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है: चिकित्सा, स्वतंत्रता या सुरक्षा? इन तीनों में से किस ऐतिहासिक घटना ने आज की इस मॉडर्न दुनिया को सबसे ज्यादा आकार दिया है? अतीत के ये जो मील के पत्थर हैं, ये आज भी हमारी असलियत को कैसे तय कर रहे हैं? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।